इसलिए भगवान कृष्ण 5000 साल पहले कहते हैं, फल में चिंता मत करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म पे ध्यान दे दो। तुमने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो कर्म तुम्हें परिणाम दिए बिना शांति से बैठ नहीं सकता, उसे देना ही देना है। और फिर अंत में चौथा चरण है श्लोक का, कर्म ना करने का आग्रह मत करो। कई बार लोग होते हैं, थोड़ा सा काम अगर नहीं बना तो फिर हाथ खड़े कर देते हैं, ये नहीं करना। कहीं किसी चीज में अगर आपने हाथ डाला है अवश्य मिलेगा, किंतु अगर किसी चीज में कठिनाई आ रही है तो उससे पीछा मत छोड़ाओ, आगे बढ़ो, धैर्य रखो। तुमने अगर कर्म किया उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। पर लोग याद सोचिए, कथा में भी लोग अगर सामने आ रहे हैं और ना बैठने दिए, टोक दिया जाए कि ऐसे मत बैठो वैसे, तो लोग कहते हैं हमें नहीं सुननी कथा, हम तो जा रहे हैं अपने घर, चले गए। थोड़े से किसी ने कुछ कहा, अपमान किया, इसके कारण अपना मार्ग बदल लेना, ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है। कर्म मत छोड़िए, कर्म को अवश्य करिए। प्रार्थनाएं करें लेकिन पुरुषार्थ ना करें, ये भगवान को प्रिय नहीं है। प्रार्थना करें तो उसके साथ कर्म करना चाहिए, तभी परिणाम होगा। एक बार एक व्यक्ति रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाता था, बस एक ही प्रार्थना, हे संकट मोचन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं आप, 8 सिद्धि 9 निधियां हैं, आप क्या नहीं कर सकते, सिर्फ 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दीजिए प्रभु, सिर्फ 1 करोड़ की लॉटरी, प्रतिदिन प्रार्थना करें। एक दिन हनुमान जी खींच गए, 1 महीने से चिल्लाए जा रहा है लॉटरी लग रहा है, लॉटरी लग रहा है, खींच के एक घूसा दिया महाराज। उसने कहा बाबा नहीं देना, 1 करोड़ तो मत दो, घूसा काय को मारा। मैंने कहा मूर्ख, 1 महीने से चिल्ला रहा है मेरे मंदिर में लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट तो खरीद, अब नहीं खरीदोगे कहां से लग जाएगी। इतना तो पुरुषार्थ कर, प्रार्थना किए जा रहा है तो प्रार्थना करें, लेकिन उसके साथ पुरुषार्थ होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म पे भरोसा रखो। पिताजी, कर्म से व्यक्ति महान होता है, कर्म ही उसको सुख दुख देने वाले होते हैं, ना कि कोई देवता। अगर कर्म बुरा करेगा, वो किसी देव के पास चले जाए, उसको परिणाम अच्छे नहीं मिल सकते हैं। इसलिए कर्म अपना अच्छा रखें। यहां भगवान कहते हैं पिताजी, 2 तरह के लोगों से बचना, ये प्रवृत्ति से लोगों को बचना चाहिए। बहुदेववादी और बहुदेववादी, दोनों सिमिलर आपको शब्द लगेंगे। बहुदेववादी माने बहुत देवताओं को पकड़े रहने वाले लोग, सबको मान रहे हैं, ये बना दे काम, वो बना दे काम, ये बना दे काम, वो बना दे काम, जो सबके महाराज दरवाजे झांकते हैं, उनके कभी काम नहीं बनते। सबका सम्मान करें, लेकिन अपने दिल में किसी एक को रखें, एक स्वरूप आपके हृदय में बसना चाहिए। और दूसरा बहुदेववादी माने बहुत अत्यधिक भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग। लक्ष्मण जी रामचरितमानस में कहते हैं, कादर मनमो एक अधारा, देव देव आलस्य पुकारा। ऐसे लोग जो हमेशा भाग्य के भरोसे रहते हैं, वो आलसी प्रमादी होते हैं। कभी भी भाग्य के भरोसे मत रहिए, मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अरे भाग्य में नहीं है तो चाहे कहीं चले जाओ, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य तभी तो बनेगा जब वो कर्म करेगा, क्योंकि उसने कभी कर्म किए होंगे तभी तो भाग्य बना है। और वो चाहे तो अपने भाग्यों का परिवर्तन कर सकता है। भाग्य मैल की तरह है, कभी भी धोला जा सकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, अपितु पुरुषार्थ के भरोसे जीवन जीना चाहिए।